हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर हमने पीछे वाली 6 वीडियोस के अंदर सिर्फ यही डिस्कस किया है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन है क्या, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इस वीडियो से अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में। मीनिंग समझेंगे, इंपॉर्टेंस समझेंगे, कंज्यूमर्स के क्या राइट्स होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, थ्री टायर मशीनरी क्या है, ये सारी बातें अब हमको इस वीडियो से ही आगे कंटिन्यू करनी है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है क्या। इंडिया की हिस्ट्री में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है जो पार्लियामेंट में दिसंबर 1986 में पास किया गया। पर इसको पूरी ऑल इंडिया में कब एप्लीकेबल किया गया? 1 जुलाई 1987 को, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। इस एक्ट के अंडर में यह बताया गया है कि कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट कैसे करना है, कंज्यूमर के राइट्स की सुरक्षा कैसे करनी है, उनके अधिकारों को सुरक्षा कैसे देनी है। तो इस एक्ट के अंडर में सारी गुड्स और सर्विसेज को कवर किया गया है। एक बात मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये एक्ट जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में अप्लाई किया गया है। सारी गुड्स और सर्विसेज को इस एक्ट के अंडर में डाला गया है। तो इस एक्ट के अंडर में 1993 और 2003 में कुछ और अमेंडमेंट्स भी की गई हैं। जैसे कि हम कुछ नया लेकर आते हैं तो कुछ कमियां आती हैं, कुछ नया ऐड भी करना होता है। तो यही ऐड करने का काम, कुछ रिमूव करने का काम 1993 और 2003 में किया गया है। इस एक्ट के अंडर में एक प्रोविजन दिया गया है जिसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स की फॉर्मेशन की जा सकती है सेंटर और स्टेट लेवल पे। इस काउंसिल के मेंबर कौन हो सकते हैं? ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल। इस काउंसिल का टारगेट क्या है? कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन करना, मतलब कंज्यूमर्स के हितों की सुरक्षा करना, मतलब कंज्यूमर्स के साथ गड़बड़ ना हो, उनको जस्टिस दिलाना। इस एक्ट के अंडर में ये बातें बिल्कुल क्लियर लिखी गई हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं कि कंज्यूमर्स के राइट्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स के अधिकार क्या हैं। अब कंज्यूमर्स के जो राइट्स हैं, हम आने वाली वीडियोस में हम अलग से एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है जिसमें कंज्यूमर्स के राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ये सब बातें बताई गई हैं। कंज्यूमर्स के क्या राइट्स होते हैं, ये बातें भी बताई गई हैं। अब क्या हुआ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आ चुका है। 1986 वाले एक्ट को खत्म कर दिया गया है, पर सिलेबस में हमारा जो एग्जाम में आना है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस आने हैं। पर हम थोड़ा सा जान लेते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है क्या। Received the assent of the president on the 9th August 2019। प्रेसिडेंट ने इसको एक्सेप्टेंस दी 9 अगस्त 2019 को। तो ये भी पूरे भारत में अप्लाई कर दिया गया, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं, बहुत कुछ ऐड किया गया है, कुछ ऐसी कमियां थी पीछे से, उनको हटा भी दिया गया है। इस एक्ट के अंडर में क्या टारगेट है? प्रोटेक्टिंग मतलब सुरक्षा करना, एंड स्ट्रेंथिंग कंज्यूमर्स को स्ट्रेंथ देना, उनको शक्ति प्रदान करना। द राइट्स ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर्स के राइट्स को, कंज्यूमर के अधिकारों को शक्ति देना, उनको सुरक्षा देना। बाय एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटीज, कुछ अथॉरिटीज की स्थापना करके कंज्यूमर्स के राइट्स को शक्ति प्रदान करना, उन्हें सुरक्षा देना। कैसे? इंपोजिंग स्ट्रिक्ट लाइबिलिटीज एंड पेनल्टीज, कुछ लोगों के ऊपर पेनल्टीज लगाई जा सकती हैं, लाइबिलिटीज फिक्स की जा सकती हैं। किन के ऊपर? जो भी प्रोड्यूसर कुछ गलत प्रोडक्ट बनाते हैं, मिलावट वाला प्रोडक्ट बनाते हैं, प्राइस ज्यादा लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट गलत तरीके से देते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर हैं, कुछ आपको पता है कि आजकल ऑनलाइन भी बिजनेस होने लगे हैं, फेक प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल होते हैं, तो उनके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है। तो बहुत कुछ नया ऐड कर दिया गया है इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर। पर मैं आपको एक बात बता देता हूं, सिलेबस में जो एग्जाम में अभी हमारा जो आने वाला है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग ही आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो से हम जो टॉपिक अभी कवर करेंगे वो 1986 के अकॉर्डिंग ही होगा। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या है, इसकी वीडियोस मैं कुछ वीडियोस के बाद बहुत अच्छे से डिटेल में
आपके इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो आप इसके बारे में भी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे।